तो मेरे 15 डेज ऑफ भारत के 25 दिन पूरे हो गए हैं और इन 25 दिनों में मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस और एडवेंचर किया है। अब वो चाहे केदारनाथ के साथ 4 दिन डोली यात्रा में चलना हो या फिर वासुकी ताल जाते वक्त सिर्फ 1 किलोमीटर पास होके बर्फ में रास्ता ना होने की वजह से वापस आना हो, या नारायण कोटी में इतनी यादगार दिन बितानी हो, या फिर वर्ल्ड के हाईएस्ट शिव टेम्पल तुंगनाथ से होके रुद्रप्रयाग देवप्रयाग में गंगा माता जी का बढ़ता हुआ रूप देखना हो। तो मैं ऋषिकेश स्टेशन पे ऐसे क्यों बैठा हूँ, ये मेरे 15 डेज ऑफ भारत के शॉर्ट्स में आपने देख ही लिया होगा। अब हमारी ट्रेन जो पहले से ही 12 घंटे लेट थी वो फाइनली पहुंच जाती है अपने डेस्टिनेशन चंडीगढ़। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं चंडीगढ़ क्यों आ गया हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, मैं निकला हूँ अपने 15 डेज ऑफ भारत भ्रमण के लिए, जहाँ मैं इंडिया के नेचर और कल्चर को देख रहा हूँ। और जब इंडिया के कल्चर की बात आती है तब हम अपने सिख समुदाय को कैसे भूल सकते हैं। अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। और इस वीडियो में हम भारत के खूबसूरत गुरुद्वारों में से एक, जो हिमाचल प्रदेश के कसोल के पहाड़ों में स्थित मणिकरण साहिब गुरुद्वारा के अंदर जा रहे हैं और वहां की प्रथा और सालों से चली आ रही लंगर को करीब से देखेंगे। हिमाचल प्रदेश पहुंच चुका था और वहां पे कुछ लोगों से पूछने के बाद मुझे पता चलता है कि मुझे सेक्टर 43 से हिमाचल प्रदेश के लिए बस मिल जाएगी। फिर क्या, मैं निकल पड़ता हूं लोकल बस पकड़ के सेक्टर 43 की तरफ। फिर चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड पे थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद और थोड़ा परेशान होने के बाद आखिरकार मुझे बस मिल ही जाती है। बट अब समस्या ये थी, जो एक बस मुश्किल से मुझे मिली थी वो एसी वाली होती है। और एज अ बजट ट्रैवलर आप मेरी परेशानी समझ सकते हैं। अब वो एसी वाली बस में एसी तो नहीं चल रही थी, मगर कुछ दूर लंबे सफ़र करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं कसोल से 90 किलोमीटर दूर बुंतर। हाँ, तो पहुंच गया मैं। और एज यूजुअल बस के सफ़र करके मेरी हालत ख़राब हो जाती है, मगर मैं सांस लेता उससे पहले ही मुझे बुंतर से कसोल मेरी 30 किलोमीटर जर्नी के लिए बस पकड़ना होता है। और आखिरकार मैं वहां पहुंच जाता हूं जहां मुझे पहुंचना था। और जब मैं वहां पहुंचता हूं, माता पार्वती नदी से आ रही हवा जब मेरे शरीर को छूती है तो मेरी आधी थकान दूर हो जाती है। और पूरी थकान मेरी तब दूर हो जाती है जब मैं गुरुद्वारा के ही प्रचलित गर्म कुंड में स्नान कर लेता हूँ। और यहाँ पे इस गुरुद्वारे का इतिहास बताया गया है और बताया गया है कि कैसे गुरु नानक देव जी ने इस लंगर प्रथा की शुरुआत करी और कैसे अभी आने वाले गुरु इसको आगे लेके जा रहे हैं। और भगवान जी के दरबार में जाने से पहले हमें सिर ढकना होता है। किसी भूखे को खाना खिलाना या फिर भोजन का दान देना कितना बड़ा काम है, ये सभी को पता है। और आज तक गुरु नानक देव जी की ये लंगर प्रथा चली जा रही है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो भी खाना बनता है वो गुरुद्वारे के ही बगल स्थित शिव मंदिर के गर्म कुंड के पानी में बनता है, जहाँ पे अलग अलग गठरी में दाल, चावल, खिचड़ी जैसी चीज़ें डाल के उसी पानी में डाल दिया जाता है और वो पक के निकल जाता है। तो यही कुंड है जहाँ पे ये चावल और दाल यहाँ के वहाँ पे रखे जाते हैं और वही बन के भंडारे में खिलाया जाता है। तो अभी मैं सेवा कर रहा हूँ और मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और इसी प्रसाद का ग्रहण करने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं।
और ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आम व्यक्ति जो भी वहाँ आते हैं अपनी सुध बुध से सेवा करते हैं। उस दिन उसी गुरुद्वारे में सेवा करके और वहीं पे रुक के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे 15 डेज ऑफ भारत भ्रमण कामयाब हो।